नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। मचान सजाने की तैयारी शुरू हो चुकी है और सियासी किसान भी जुटने लगे हैं। इधर कांग्रेस उन्हें खाद पानी देने में लग गई है और ये अनायास नहीं कहा जा रहा है। जिस तरीके का घटनाक्रम है वो कम से कम इसी तरफ इशारा कर रहा है। तो वो घटनाक्रम क्या है उसको समझेंगे और साथ ही साथ यह भी जानेंगे कि अभी लोकसभा चुनाव के दरमियान ये सब हुआ था, तब से एक लंबा अरसा बीत गया है। और अगर संयुक्त किसान मोर्चा की बात करें तो इन्होंने तो 2021 में किया था, तब से अगर देखा जाए तो 5 साल बीत गया। तो अब ये फिर से जो सुगबुगाहट शुरू हुई है उसके पीछे की वजह क्या है, और सिलसिला यहीं से शुरू करेंगे बातचीत का। फिर कांग्रेस कैसे क्या कर रही है उस पर आएंगे। देखिए, जो लोकसभा चुनाव के दरमियान किसानी आंदोलन शुरू हुआ था वो दरअसल संयुक्त किसान मोर्चे का नहीं था, या आप कहें कि संयुक्त किसान मोर्चे का जो एक गैर राजनीतिक वाला धड़ा है उसने किया था। अब उसका तो कुछ हुआ नहीं। वो अरविंद केजरीवाल की पार्टी की जो सरकार है पंजाब में, उसी ने उन लोगों के साथ खेल कर दिया था, सबका बोरिया बिस्तर बंधवा दिया था। हालांकि वो शुरू ही इसीलिए हुआ था कि कुछ लोकसभा चुनाव को प्रभावित किया जाए और फिर बाद में हरियाणा में कुछ कुछ किया जाए, लेकिन हासिल कुछ हुआ नहीं। न लोकसभा चुनाव में कुछ मिला और न हरियाणा के चुनाव में इनको कुछ हासिल हुआ। और 2020-21 में जो हुआ था वो दरअसल उत्तर प्रदेश को ध्यान में रखते हुए हुआ था। अभी फिर जो है उत्तर प्रदेश का चुनाव आने वाला है, 27 में चुनाव है, और उसी के मद्देनजर 26 में एक बार फिर से इसे शुरू करने की कवायद चालू हो चुकी है। भाई क्या है कि कोई मामला तो इनके पास बचा नहीं है। एसआईआर के जरिए कुछ कुछ करने की कोशिश इन लोगों ने की थी, लेकिन बिहार ने खारिज कर दिया। योगेंद्र यादव फिर लगे कि नहीं थोड़ा और बज क्रिएट किया जाए, लेकिन ये कोई जनता जो है इसके साथ खड़ी नहीं हो पा रही है, ना अपने आप को जोड़ पा रही है। क्योंकि अब आप लोकतंत्र खतरे में है का ढिढोरा पीट रहे हैं, और जो सबसे पॉलिटिकल स्टेट माना जाता है उस स्टेट ने योगेंद्र यादव सरीखे अलंबरदारों का ये स्टेटमेंट खारिज कर दिया कि लोकतंत्र खतरे में है। और वहां जिस पार्टी को लोकतंत्र के लिए खतरा ये लोग बता रहे थे उसी को सबसे भारी बहुमत दे दिया गया। भाई एनडीए जो है वो भाजपा की अगुवाई वाला गठबंधन है, सबसे ज्यादा सीटें एनडीए को आई है, और जो लोग लोकतंत्र बचाने चले थे उनकी जमानत तक जब्त हो गई। तो इस वजह से ये जो पूरा खेमा है वो इस बात को लेकर आश्वस्त हो गया है कि ये वोट चोरी वोरी से कुछ होगा नहीं, और ये मुद्दा जो है वो लोगों को भा भी नहीं रहा है। वो तब हम लोग कनेक्ट कर पाएंगे जब हमको लगे कि नहीं साहब हमारा नाम जबरदस्ती काट दिया गया है। भाई अगर नाम कट भी जा रहा है तो लोग पहुंचकर उससे जुड़वा भी ले रहे हैं, तो इसलिए इस मुद्दे की कोई जमीन है नहीं। तो अब क्या हुआ, अब ट्रैक चेंज किया गया। अच्छा, ट्रैक चेंज करने का इनको मौका मिल गया। कैसे मिल गया? ये जो मनरेगा का नाम बदल दिया गया और नाम हो गया जी राम जी। अब देखिए, जी राम जी से तो बड़ी दिक्कत है, तो उसी दिक्कत को ख्याल में रखते हुए कांग्रेस ने मोर्चेबंदी शुरू की। और देखिए किस तरह से कांग्रेस दोबारा आंदोलन खड़ा करने की कवायद में जुट गई है। खबरें भी खूब आई हैं, तमाम जगह खबरें हो रही हैं, और कि ये लोग जो है एक बड़े आंदोलन की कवायद में लग गए हैं। लेकिन वो जो घटनाक्रम है वो समझिए कि किस तरह से राकेश टिकैत वगैरह जो है उन्होंने अपना तैयारी शुरू कर दिया है। और ये तैयारी शुरू होने की वजह क्या है? कांग्रेस, क्योंकि उसको लग रहा है कि उत्तर प्रदेश समेत जो 5 राज्यों में चुनाव होगा वहां वो कुछ कर पाएगी। अच्छा, और लोगों ने बता भी दिया है, कांग्रेस इस मुगालते में है कि अगर कांग्रेस और सपा लड़ती है उत्तर प्रदेश में तो वो इस बार योगी आदित्यनाथ की सरकार को हटा सकते हैं, और उसके लिए उन्हें लोकसभा के जो नतीजे रहे वो बड़े उत्साहित कर रहे हैं। तो कांग्रेस और उनका इकोसिस्टम, उन सब लोगों को लग रहा है कि नहीं, अब ये जो जी राम जी वाला हमको बहाना मिला है, इसके बहाने वहां पर यानी उत्तर प्रदेश में एक बार फिर से सियासत गरमाई जाए किसानों के इर्द गिर्द।
उसी को ख्याल में रखते हुए जब ये बिल पास हो गया नाम बदलने वाला और जो कुछ उसमें फेरबदल करना था उसको लेकर, तब सोनिया गांधी का एक वीडियो जारी होता है और उस वीडियो में जो यूपीए के सरकार के दरमियान उन्होंने किया उसका वो बखान करती है, ठीक है, और बताती हैं किस तरह से वो लोग गरीब गुरबा के लिए लड़े। खैर, जब इस तरह की बात होती है गरीब गुरबा के लिए लड़े, तब सवाल ये उठता है कि जो अभी राशन दिया जा रहा है उस समय यही राशन एफसीआई के गोडाउन में सड़ा करता था और तब बड़ी बड़ी खबरें आती थी, लेकिन इस तरह का इनिशिएटिव नहीं लिया गया। अब बता रहे हैं कि मुफ्त में बांट रहे हैं। तो जो काम वाकई में सरकार को करना चाहिए एक लोक कल्याणकारी राज्य को, वही काम जो है वो मोदी की सरकार कर रही है। खैर, लेकिन उन्होंने गिनाया पूरा कि हमने क्या किया क्या नहीं किया और किस तरह से हम मनरेगा लेकर, और तमाम सारी चीजें उन्होंने बताई। उसके बाद में क्या हुआ कि सोनिया गांधी का एक लंबा लेख आता है और उस लंबे लेख में वो नरेंद्र मोदी सरकार को कटघरे में खड़ा करती हैं इस बात को लेकर कि देखिए ये जो काम कर रहे हैं उससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था ध्वस्त हो जाएगी। मैंने ग्रामीण अर्थव्यवस्था को ही खड़ा और बड़ा करने के लिए 3 कृषि कानून आया था, तो उस कृषि कानून का तो बाकायदे राजनीतिक तौर पर विरोध कराया गया और अब कह रहे हैं कि साहब ये जो है ग्रामीण अर्थव्यवस्था का ढांचा ध्वस्त कर देंगे, जिस ढांचे को खड़ा करने के लिए पूरी सरकार लगी हुई है। तो बहरहाल, चूंकि मसला राजनीति का है, चुनाव बटोरने हैं, चुनाव के दरमियान वोट बटोरने हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश में सुगबुगाहट भाई 27 में चुनाव होना ही है, तो उसके मद्देनजर वीडियो आता है, लेख लिखा जाता है 27 दिसंबर को कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक बुलाई जा रही है। अब देखिए इस बीच क्या हुआ, इधर इन्होंने लिखा उखा और आंदोलन की तैयारी की बात होने लगी और उधर राकेश टिकैत ने एक बड़ी भारी पंचायत कर दी। ठीक, अब ये जो पंचायत हुई है, ये पंचायत बता रही है कि दरअसल खेल क्या चल रहा है। अब अरावली पर बात होने लगी, ठीक है, यमुना एक्सप्रेस वे पर ये जो पंचायत हुई, उस पंचायत में सुनिए, ये मैं आपको क्यों बता रहा हूं, ये अचानक सब शुरू हो गया है, यानी ये लोग अचानक फिर से मोड में आ गए हैं। क्यों मोड में आ गए हैं? क्योंकि कांग्रेस ने उधर से इशारा कर दिया है कि हम लोगों को फिर से जमीन पर उतरना है। अब सुनिए, भारतीय किसान यूनियन के आह्वान पर सोमवार को यमुना एक्सप्रेस वे के 0 पॉइंट पर एक बड़ी महापंचायत का आयोजन किया गया। इस महापंचायत में पश्चिमी उत्तर प्रदेश समेत कई जिलों से भारी संख्या में किसान पहुंचे। किसानों के जुटान से पूरा इलाका किसान आंदोलन के रंग में रंग गया। पंचायत में भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत भी पहुंचे और किसानों को संबोधित किया। महापंचायत के दौरान किसानों ने प्राधिकरण और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। किसानों का कहना है कि अब वे सिर्फ आश्वासन पर मानने वाले नहीं हैं, बरसों से उनकी समस्या जस की तस बनी हुई है। हर बार सिर्फ वादे किए जाते हैं, इस बार वो अपना हक लेकर रहेंगे, भले ही उन्हें क्यों ना बड़ा आंदोलन करना पड़े। अब क्या मांगे रही? किसान की प्रमुख मांगे थी आबादी से जुड़ी समस्या का स्थायी समाधान, भूमधिग्रहण पर 64% बढ़ा हुआ मुआवजा, अधिकृत जमीन के बदले विकसित भूमि का आवंटन, गांव में शहरों की तर्ज पर सड़क, पानी, नाली और बिजली जैसी सुविधाएं, और स्थानीय बेरोजगार युवाओं को सरकारी और निजी परियोजनाओं में रोजगार देना। ये हुआ, ठीक है। अब ये देखिए, ये सब अचानक याद आने लगा, इसी में अरावली भी आ गया। इस दौरान राकेश टिकैत ने अरावली पर्वतमाला को लेकर भी गंभीर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि अरावली राजस्थान में आने वाली रेतीली हवाओं को रोकने के वाली एक प्राकृतिक दीवार है। सरकार द्वारा लगभग 100 मीटर की कटिंग के आदेश न सिर्फ पर्यावरण को नुकसान पहुंचाएंगे, बल्कि इससे किसानों की रोजी रोटी भी संकट में आएगी। अब आप देख रहे हैं, और इन्होंने बाकायदे चेतावनी दी है, किसको? सरकार को, योगी आदित्यनाथ की सरकार को, कि अगर ध्यान नहीं दिया गया जो हम मुद्दे उठा रहे हैं तो हम लखनऊ कूच करेंगे।
तो खैर लखनऊ कूच करेंगे, वो तो योगी आदित्यनाथ उस समय भी कह रहे थे जब ये लोग दिल्ली घेर कर बैठे थे कि वो दिल्ली वो ये लखनऊ है, दिल्ली नहीं है। तब तो राकेश टिकैत ने घेराबंदी की नहीं थी। लेकिन अभी राकेश टिकैत एक बार फिर से जो है मैदान में उतर गए हैं। एक बार इनको लगा था कि मैदान में उतरने का मौका मिलेगा, ये जब गन्ना के मूल्य बढ़ने वाला मसला था, लेकिन उसके पहले ही जो है योगी आदित्यनाथ की सरकार ने बढ़ा दिया समर्थन मूल्य, जो मुझे लग रहा 15-20 रुपए जो बढ़ाना था। तो वहां जो मामला था वो तो वहीं दब गया। लेकिन अब नए सिरे से ये जो आंदोलन वगैरह की बात हो रही है, ये बात अनायास नहीं हो रही है। इस बात के होने की वजह है, देखिए, ये जो विकसित भारत जी राम जी पर घमासान बड़े आंदोलन की तैयारी में कांग्रेस, जयराम रमेश ने बताया कैसे आई थी मनरेगा, यानी उन्होंने डिटेल वगैरह बताया। और ये देखिए, ये जो खबर इन्होंने साझा की है, जो सोनिया गांधी ने लिखा है, वो 22 दिसंबर का है, ठीक। और यमुना एक्सप्रेस वे पे जो हम ये कहें जो किसानों का जुटान हुआ, वो कब हुआ? 23 दिसंबर को। अब आप देखिए, ये घटनाक्रम चल रहा है। सोनिया गांधी ने लिख उख कर पूरा जो है जमीन तैयार किया कि हमको जी राम जी पर विरोध करना है, इसके खिलाफ सड़क पर उतरना है। कांग्रेस पूरी तैयारी में उधर जुट गई है। इधर राकेश टिकैत, अभी आप कहेंगे तो लोकल मुद्दे, मसला लोकल और नेशनल का नहीं है, मसला यह है कि आंदोलन खड़ा करना है। क्यों? क्योंकि उत्तर प्रदेश में चुनाव आने वाला है, और वैसे भी 2026 में ही पंचायत वगैरह के चुनाव होंगे, तो उस लिहाज से भी तो ये जो है अब तैयारी शुरू होने लगी है। और ये देखने वाली बात रहेगी कि कितना आगे तक जाते हैं, या फिर लखनऊ कूच करने के चक्कर में योगी आदित्यनाथ बक्कल उतार देते हैं। बाकी आपकी अपनी क्या राय है, ज़रूर साझा करिएगा।